फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। Find the magnitude of the resultant force on a charge 1 microcoulomb held at P due to two charges. ये है positive charge plus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 10 raised to power minus 8. ये negative charge है at A and B. A और B के ऊपर ये charges रखे हैं respectively. Take AP 10 centimeter, BP 5 centimeter, angle APB 90. पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं, समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये कह रहा है दो चार्जेस हैं ए एंड बी, बना लेते हैं इधर डायग्राम। ये चार्ज ए, ये चार्ज बी, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर चार्जेस हैं और एक कोई और चार्ज है, उसको मैं यहां रख देता हूं। ये कह रहा है कि पी पॉइंट के ऊपर भी कोई चार्ज है, ये पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, इसको समझना है। अब ध्यान देना है इधर, पूरा ध्यान इधर। डायग्राम बन जाएगी तो सॉल्व हो गया। तो जरा मैं इसको ज्वाइन कर दूं, फोर्स कुछ ऐसे जाएगी, यहां से ज्वाइन कर दूं, ये फोर्स कुछ ऐसे जाएगी। और ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट पी है। मुझे अभी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना है, मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि ये जो दो फोर्सेस ए के ऊपर जो चार्ज है उसको कुछ भी रख लो, Q1 रख लो, बी के ऊपर जो चार्ज है उसको Q2 रख लो। इस Q1 की चार्ज की वजह से फोर्स किस तरफ होगी, डायरेक्शन क्या होगी, Q2 की वजह से किस तरफ होगी, डायरेक्शन क्या होगी, जो कि पी पॉइंट के ऊपर लग रही है। पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पहली चीज। चलो नोट करना शुरू करना। अब नोट करना, पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर कितना है, पॉजिटिव चार्ज +2। कितना है वो छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज है। बी के ऊपर कितना चार्ज है, बी के ऊपर ये चार्ज है, नेगेटिव है ये, तो यहां पे है नेगेटिव चार्ज। फिर आएंगे हम वापस इस डायग्राम पे, पहले यहां समझ लेते हैं। पॉइंट ए से जो पी के ऊपर फोर्स जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ फोर्स जा रही है। ये कह रहा है Q1 इस चार्ज के ऊपर, अगर इसको मैं Q मान लूं, इस चार्ज को अगर मैं Q मान लूं, तो ये कह रहा है Q1 Q के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, क्या नेट इफेक्ट होगा। सो Q पॉजिटिव है, Q1 Q भी पॉजिटिव है, तो ये फोर्स जो है ये फोर्स होगी रिपल्सिव, हाँ या ना, ये फोर्स होगी रिपल्सिव। अगर ये फोर्स रिपल्सिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओके। अगर ये फोर्स रिपल्सिव है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी ना, ये होगी F1, फोर्स ड्यू टू Q1, F1 डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन। अब आते हैं इधर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी बी पॉइंट पे, यानी Q2 जो है, ये Q2 इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस तरफ को जाएगी ये फोर्स हो गई F2। अब सवाल ये कह रहा है कि ये जो दो फोर्सेस लगी, इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं भाई। रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, क्या रिजल्टेंट इसका कुछ ऐसे नहीं आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट F। और ध्यान से समझना है तो आप इसको पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। यहां से पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये पैरेललोग्राम बन गई, यहां से ऐसे जोड़ दूं, यहां से ऐसे जोड़ दूं, ये पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम में क्या बोलते हैं, जहां से वेक्टर शुरू हुए वहां से लेके उसका जो डायगोनल है दैट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो गया ये F। 11th का कुछ ध्यान मारा है, रिजल्टेंट हो गया F। अब आते हैं इस डायग्राम पे, वहां का काम हो गया। अब आते हैं इस डायग्राम पे, यहां इस डायग्राम पे चलिए। ए के ऊपर चार्ज है +2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, लिख देता हूं, यही हो जाएगा सॉल्व। बी के ऊपर चार्ज है -10⁻⁻8 कूलम, ये बी के ऊपर चार्ज है। पी के ऊपर चार्ज है 1 माइक्रो कूलम। तो बेटा जो 1 माइक्रो कूलम होता है, ये होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। ऐसा यूनिट में तो बदलेंगे ना, तो इधर पी के ऊपर जो चार्ज है वो हो गया 10⁻⁻6 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई, हमने चार्जेस को ऐसा यूनिट में लिख लिया। ऑलराइट, अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है भाई, इसे भी हम मीटर में बदलें, यानी 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.1 मीटर, यही आया। तो दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये ऐसा यूनिट होगा। ये रहा 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं 5 सेंटीमीटर को बदलूं मीटर में तो आंसर आएगा 0.05 मीटर। सो इधर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90। ये रहा वो रिजल्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रही पैरेललोग्राम। इधर को गया ये F1 और इधर को आया ये F2, यही है। अब जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद है आपको? तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, इनको मैं डिलीट कर रहा हूं। जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते थे तो कैसे, याद हो रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट था R। रिजल्टेंट निकालना हो जैसे कि इसको मैं हटा रहा हूं, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है अब हमें, इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है। चलिए, अगर ये कोई इधर है A वेक्टर, इधर है कोई B वेक्टर, ये रहा इसका रिजल्टेंट R, इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये बन गई पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का हो गया डायगोनल। इसमें हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद है? नहीं याद है तो इधर देखो, रिजल्टेंट होता था R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल और इसका कर देंगे अंडर रूट। ये है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट अगर मैं इधर लगाऊं, ये F1 है ये F2 है, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो मैं लगाता हूं और रिजल्टेंट क्या है F। तो जो F रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है वो कितना है, पहले का स्क्वायर A का स्क्वायर, सो A, ये F1 का स्क्वायर लिख दूं, F1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर यानी F2 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा यानी 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना है इसका 90 डिग्री यानी cos 90। इसको कर दूं मैं अंडर रूट, ये आएगा रिजल्टेंट इसका। ये बात समझ में आई? ये आएगा रिजल्टेंट। ध्यान से कंसेप्ट लेना, फिर किसी भी ढंग का सवाल आप कर सकते हो। लेकिन cos 90 की वैल्यू तो होती है 0, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर हो गया 0। तो मेरे पास f कितना बचा, f मेरे पास बचा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट, ये बचा मेरे पास। अब मैं F1 की वैल्यू निकाल लूं और F2 की वैल्यू निकाल लूं और इसमें रख दूं तो मेरे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आ गई। ये बात समझ में आ गई? कंसेप्ट समझ में आया? बहुत आसान है। F1 कैसे निकालना है, कूलम्स लॉ लगाना है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 कैसे निकालना है, कूलम्स लॉ निकालना है, ये एक ये दूसरा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो करना है। अगर मैं इसको वैल्यू, ये इसको मैं कह दूं कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस चार्ज को मैं Q कह देता हूं, ये Q चार्ज है। अब निकाल सकते हैं फोर्स कूलम्स लॉ। कंसेप्ट समझ में आया? ओके। अब जरा समझो कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बेटा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। गिवन क्या है, चलिए देखते हैं। इसके मार्क्स होते हैं, तो आपने गिवन जरूर लिखना है। बार बार बहुत स्लोली मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं ताकि आपके पास अटेम्प्ट, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। गिवन क्या है? Q1 लिख लो, Q1 इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम। Q2 इज इक्वल टू माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम। Q भी गिवन है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम, गिवन लिख लो। डिस्टेंस AP is equal to 10 centimeter is equal to 0.1 meter. Distance PB is equal to 5 centimeter is equal to 0.05 meter. ये मैंने गिवन लिख लिया। एंगल भी मुझे गिवन है, एंगल APB, एंगल APB
पी बी, ये भी मुझे गिवन है 90 डिग्री। ये सारी की सारी गिवन चीजें मैंने लिख ली। जब इसको सॉल्व करना हो तो गिवन लिखना, कहीं आगे कुछ गलती हो जाए तो गिवन के मार्क्स भी आपको मिलते हैं गिवन। और अगर एमसीक्यू में है तो सीधा ही सॉल्व करना है। ये पहली स्ट्रेटजी समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। गिवन को मैं यहां से हटा रहा हूं, आपने लिखना जरूर है, क्या क्या गिवन है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आ रहे हैं इधर, केवल और केवल पहले F1 फाइंड आउट करते हैं। F1 क्या है? ये वाली फोर्स, फोर्स Q1 और Q के बीच में। सो F1 के क्या था हमारे पास? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू हमें मालूम है, K की वैल्यू कितनी होती है? चलो पहले रखी दूं। ये हो गया K, ये हो गया Q1, ये Q कितना है? दिस इज Q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? AP स्क्वायर। ये हो गया AP स्क्वायर। यही तो बना। क्लियर हो गया? ये समझ गए? Q1 Q2 की जगह क्या है हमारे पास? Q एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, A और P का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो F इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -8। Q की वैल्यू कितनी है? 10 रेज टू पावर -6 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ये होगी Q की वैल्यू, डिवाइडेड बाई AP की वैल्यू कितनी है? ये रही AP की वैल्यू 0.1 मीटर, यानी 0.1 का स्क्वायर। क्लियर? इजी, आसान से इजी से। आपको आता है तो आप जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी मुश्किल समझने में, वहां उस हिसाब से मैं इसे रख रहा हूं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले 0.1 को सॉल्व करता हूं। 0.1 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। कैसे हो सकता है ये? 1 अपॉन 100, यही हुआ, यानी ये हो गया 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। 0.1 किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। लिख देते हैं इधर। F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, ये 9 और ये 2 कर दूं, ये हो गया 18 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन 1 अपॉन 0.1 का क्या बात है? 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। ये 10 रेज टू पावर, इसको सॉल्व करो तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो गया इंटू 10 रेज टू पावर 2, और मेरे पास यहां रह गया केवल 1। अब सॉल्व कर लो। पांचवी छठी क्लास की तरह कर रहे हैं हम इसको। 18 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये पावर जुड़ जाएंगे, यानी -8 -6 +2। सो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास? आंसर आ गया 18 इंटू 10 रेज टू द पावर, भाई जोड़ के देखो, 9 2 11, 8 + 6 14, 14 माइनस का 11 प्लस का, यानी माइनस का 3 बचा, तो 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये हो गया मेरे पास, F1 आ गया। क्लियर है यहां तक? F1 आ गया। अब मेरे को निकालना है F2। F2 भी सिमिलरली ही निकालेंगे। F2 ओके, इधर कर रहा हूं, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सीधी वैल्यू रखूंगा इधर। F2 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, यही है K की वैल्यू। K Q, ये F2 का मतलब Q और Q2 के बीच में, तो Q2 कितना है? -10 रेज टू पावर -8, यानी इंटू -10 रेज टू पावर -8 इंटू दूसरे वाला चार्ज 10 रेज टू पावर -6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस PB का स्क्वायर। PB कितना है? 0.05 मीटर, यानी 0.05 का स्क्वायर। ये आएगा F2। ऐसे डिटेल में लिखेंगे, यही आएगा ना? ओके, तो 0.05 को सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, यही मतलब है। अच्छा, इसको काट दूं तो क्या हो गया? ये बच गया मेरे पास 1 अपॉन 20 का स्क्वायर, यही मतलब है। यानी ये मेरे पास हो गया 1 अपॉन 400, स्क्वायर कर दूं 20 20 का 400, यानी ये हो गया 1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये आ गया मेरे पास
1/4 इंटू 10⁻², इसकी जगह तो लिख देता हूं मैं F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू -10⁻8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 10⁻²। ये लिख दिया मैंने। अब अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, चलो ये 10⁻², 4 इंटू 10⁻² तो ऊपर चला जाएगा ना, 1 है तो ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास F2 कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻²। बताओ ये है, ये ऊपर चला गया, नीचे 1 रह गया, दैट्स इट। अब सॉल्व कर लो, देखो 9 इंटू 4 36, ये जो माइनस का साइन है इसे मैं यहां ले लेता हूं माइनस। अब बचे मेरे पास क्या, 10⁻9, ये -8 -6 प्लस 2, 10⁻9 -8 -6 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये -36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ गई मेरे पास F2। नोट इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। F1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस F2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैंने इधर F1 और F2 की वैल्यू इधर रखनी है और सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके इसमें मैंने रखनी है वी नो, आजा भाई। ओके सो देयरफॉर F कितना आ गया, F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी -36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और इस सारे का हो गया अंडर रूट। सॉल्व कर लो भाई। F इज इक्वल टू 18 यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 इंटू 10⁻⁻6। ये बात ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये होता है 1296 36 का स्क्वायर, और 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो गया, 10⁻⁻6। ये हो गया अंडर रूट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 324 प्लस 1296 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट। क्या किया मैंने, 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो हो गया काम। इसको सॉल्व कर लो। सो F रिजल्टेंट F नेट जो आ रही है वो हो गया 324 यानी 1296 प्लस 324 कितना बचा, 64, 10 9 2 11 3 12 3 3 6 1620। तो ये बता मेरे पास 1620 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट। इजी 1620। चलो देखें, अब इसका हमने अंडर रूट निकालना है, यानी लगभग इसको 1600 लिखूं तो 1600 किसका होगा, 40 का स्क्वायर, 20 है, यानी ये लगभग मेरे पास आएगा 40.2 का स्क्वायर। 40.2 स्क्वायर करके देखो जरा एक बार, फटाफट करके देखो इसको, क्या इतना ही आ रहा है 40.2। ओके सो ये हो गया मेरे पास 40.2 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट। कैसे निकालेंगे भाई, आता तो होगा आपको, लेकिन फिर भी करके दिखा रहा हूं। 10⁻⁻6 का अंडर रूट मतलब इसकी 1/2, इसका मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1/2। ये 2 से ये कैंसिल, ये मेरे पास क्या बचा, 10⁻⁻3 यानी इंटू 10⁻⁻3। ये आई मेरे पास फोर्स नेट। थोड़ा इसको और राउंडिंग ऑफ कर दूं तो मैं लिख सकता हूं इसको F इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, ये रही फोर्स।